अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूं। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम रेसिकेम के इंसुलेशन प्रोडक्ट्स का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। सो टू स्टार्ट ऑफ विद द टेबल ऑफ कंटेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलेशन है क्या, रेसिकेम में बिल्डिंग इंसुलेशंस के हम कौन कौन से मटेरियल्स अपने पास मैन्युफैक्चर करते हैं, वॉल इंसुलेशन और रूफ इंसुलेशन सिस्टम्स को हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में लिस्ट करेंगे और एंड में छोटा सा कंक्लूजन देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन कि व्हाट इज़ बिल्डिंग इंसुलेशन। बिल्डिंग इंसुलेशन किसी भी इमारत को एनर्जी एफिशिएंट बनाने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। अगर हम सही तरीके से पूरे के पूरी बिल्डिंग को इंसुलेट करते हैं तो जो हीटिंग एंड कूलिंग की कॉस्ट आती है, यानी कि बिल्डिंग के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने की कॉस्ट आती है, उसे हम 60 से 70% तक बचा सकते हैं। जैसे कि सर्दियों के अंदर अगर हम अंदर की तरफ हीटर चलाते हैं और वो हीटर की गर्मी बाहर चली जाती है तो हमें हीटर ज़्यादा चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का खर्च ज़्यादा आता है। सिमिलरली गर्मियों के अंदर बाहर से गर्मी की तपिश अंदर आती है और जो हम अंदर से एसी वगैरह चलाते हैं जिससे कि अंदर का टेम्परेचर कम होता है, अगर वो हमारी कूलिंग लूज़ हो जाती है तो एसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे बिजली का खर्च ज़्यादा आता है। तो इस बिजली के खर्च को बचाने के लिए जो हम बिल्डिंग के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम इंसुलेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं उन इंसुलेशन प्रोडक्ट्स के लिए जो हम रेसिकेम में अपने पास मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेसी इंसुफिक्स 200, रेसी फोमक्रीट, इंसुलास्टर और हीट गार्ड 1000। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसी इंसुफिक्स 200 की। रेसी इंसुफिक्स 200 एक एडिसिव है जो कि ईपीएस यानी सादा ज़बान में थर्मोपोर कहते हैं। थर्मोपोर की शीट को सीमेंट की फर्श और दीवारों के साथ जोड़ने में काम आता है। सादा ज़बान में समझाया जाए तो जैसे टाइल बॉन्ड या टाइल ग्राउट होता है, जिससे टाइल को सीमेंट या सीमेंट के फर्श या दीवार पे जोड़ा जाता है, इसी तरह से रेसी इंसुफिक्स 200 जो है ईपीएस शीट को फर्श और दीवार के साथ जोड़ता है। ईपीएस शीट जो होती है, जिसे एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन भी कहते हैं, वो ईपीएस शीट अपने अंदर जो है इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ रखती है जो कि बाहर के टेम्परेचर को, बाहर की गर्मी या सर्दी को अंदर आने से रोकती है और सिमिलरली अंदर की सर्दी या गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो एक टेम्परेचर बैरियर का काम किया जाता है जो ईपीएस की शीट है, जिसको चिपकाने के लिए रेसी इंसुफिक्स 200 इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास रेसी फोमक्रीट है। रेसी फोमक्रीट बेसिकली एक रेसिकेम का प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिससे हम और किया जाता है। नॉर्मली हम 3 से 4 इंच की थिकनेस रेकमेंड करते हैं। इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो सीमेंट बैग का एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा के 3.5 या 4.5 क्यूबिक फीट तक भी लेके जाया जा सकता है। अच्छा, इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की एक टेक्निकल डाटा शीट है जिसके अंदर मटेरियल की डेंसिटी और तमाम तर थर्मल इंसुलेशन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो भी टेक्निकल डाटा शीट के अंदर मेंशन की गई है। तो अगर आपको फर्दर कोई टेक्निकल इसके अंदर कोई आपका सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो आप टेक्निकल डाटा शीट को भी रुजू कर सकते हैं। अब हम फर्दर आपको अगली स्लाइड में जो है रेसी फोमक्रीट के एग्जीक्यूशन की जो है वो वीडियो दिखा रहे हैं। वो वीडियो को देखने से काफ़ी हद तक रेसी फोमक्रीट एग्जीक्यूट कैसे होती है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं इंसुलास्टर की। इंसुलास्टर इटसेल्फ एक रेडी टू यूज़ प्री मिक्स इंसुलेशन प्लास्टर है। ये मशीन से भी अप्लाई हो सकता है, स्प्रे हो सकता है और हाथों से भी लगाया जा सकता है। रेडी टू यूज़ 20 kg का बैग होता है ये, जिसमें पानी मिलाने के बाद आप इसको नॉर्मल प्लास्टर की प्रैक्टिस से भी इसको लगा सकते हैं और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एनवेलोप में इंसुलेशन प्लास्टर का काम करता है। फ्लेम रिटार्डेंट है, अकूस्टिक इंसुलेशन यानी कि बाहर की जो आवाज़ आती है अंदर उसको भी आने से ये वो जो बाहर की आवाज़
आवाज़ है वो भी आना कम हो जाता है। वो भी एकूस्टिक इंसुलेशन से जो बाहर की जो हमें नॉइज़ आती है वो नॉइज़ आना काफ़ी हद तक मिनिमम और रिड्यूस हो जाता है, और एक ओवरऑल बिल्डिंग में थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाता है क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है इंसुलास्टर से। तो जहाँ पे हम नॉर्मल बिल्डिंग्स पे नॉर्मल प्लास्टर करते हैं, ये नॉर्मल प्लास्टर से हम इंसुलेशन प्लास्टर को अगर रिप्लेस कर दें तो काफ़ी हद तक इंसुलेशन में ओवरऑल बिल्डिंग में भी बेहतरी आ सकती है। अब हम बात करते हैं हीट गार्ड 1000 की। हीट गार्ड 1000 इज़ अ वाटरप्रूफ हीट रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन कोटिंग। ये वाइट कलर की कोटिंग होती है जो नॉर्मली छतों पे की जाती है। ये बेसिकली जितनी भी हमारी हीट की रेज आती है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मल ये जहन में बात रखने वाली ज़रूरी है कि जब तक ये कोटिंग्स हमारी वाइट रहती है ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जैसे इसकी जो वाइटनेस ख़त्म हो जाती है इसकी जो हीट रिफ्लेक्टिविटी वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाती है। तो बेहतर ये रहता है कि इस कोटिंग को जो है मेंटेन रखा जाए, छत की धुलाई और सफाई जो है वक्त के साथ साथ की जाए ताकि कोटिंग वाइट रहे और इसकी जो लाइफ है वो इटसेल्फ बढ़ती रहे। अब हम बात करते हैं जो मुख्तलिफ वॉल इंसुलेशन के सिस्टम्स जो हम प्रपोज करते हैं। ये तमाम तर सिस्टम्स हम अगले आने वाली प्रेजेंटेशंस में इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू लिस्ट देम ऑफ, हमने जो सबसे पहला जो सिस्टम जो हम प्रपोज करते हैं वो एक्सटर्नल के लिए EIFS सिस्टम होता है। जैसे हमने इंसुफिक्स 200 का जैसे जिक्र किया, तो रेसी इंसुफिक्स 200 से एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन को लगाने के बाद उसको फिनिश कैसे किया जाए वो हम आगे आने वाली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। इट इज़ कॉल्ड EIFS, एक्सटर्नल इंसुलेशन फिनिशिंग सिस्टम। सिमिलरली जैसे हमने इंसुलास्टर का डिस्कस किया, तो इंसुलास्टर से भी प्लास्टर करके पूरा एक इंसुलेशन का सिस्टम प्रपोज किया जा सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन यूजिंग EIFS एंड इंसुलेशन प्लास्टर, इन दोनों सिस्टम्स को मिला के भी एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है जिससे हम बिल्डिंग एनवेलप की या बाहर से पूरी की पूरी बिल्डिंग की इंसुलेशन कर सकें। इसी तरीके से अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ पे भी हम EPS बोर्ड या EPS शीट से इंसुलेशन कर सकते हैं। रेसी फोम क्रीट से भी इंसुलेशन हो सकती है। हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग जैसे हमने हीट गार्ड 1000 का डिस्कस किया उससे भी हो सकती है, और इन तीनों या दोनों सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से भी रूफ इंसुलेशन हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया यूजिंग EPS शीट, फोम कंक्रीट और हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब हम बात करते हैं कि ये इंसुलेशन ज़रूरी क्यों है। पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जब बिजली का बहरान और ये सारी बातें चल रही थी तो इन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई थी कि भाई बिजली कम से कम कैसे बचाई जाए, जिसमें उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई थी कि भाई AC 26 पे चलाए, इन्वर्टर का कम से UPS का इस्तेमाल कम से कम करें, इन्वर्टर वाले जो है हम अप्लाइंसेस चलाएँ, पंखे जो कि एक सर्टन स्पेसिफिकेशन के हो जो कि बिजली कम खर्च करते हैं वो यूज़ करें, लैपटॉप और मोबाइल जैसे पूरे चार्ज हो जाए उनको चार्जिंग से हटा ले, स्पेशल बल्ब यूज़ करें। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि गर्मी से बचाव के लिए छतों और दीवारों की इंसुलेशन करवाएं। तो ये पूरे के पूरे इस बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल समटाइम्स भी जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो ये बिजली के ये हीटिंग और कूलिंग और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके लिए बेहतर ये है कि हम एक प्रॉपर इंसुलेशन या और इंसुलेशन सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करें। सो दैट वॉज इट फ्रॉम अस टुडे। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे लायक कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।